अल्लाह की कुदरत देखेंगे, यहाँ पे दिन डूबता ही नहीं है। अभी रात के 12:30 बजे हैं लेकिन सूरज हमारे सर पे मौजूद है। सींगों के साथ की चेन से बनाए हुए हैं, ओरिजिनल सींग है। बात है यार, ये तो किसी और दुनिया में निकाल दी है इसने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे आल्टा से और हमारा रास्ता है यहाँ से नोर्डकैप का, हमारी यूके टू नॉर्वे की सीरीज़ के अंदर। नोर्डकैप जिसको कि दुनिया का आखिरी किनारा भी कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम से पहले हम जो सा वहाँ पे पहुँचें, वहाँ पे कैप्चर करें सारा वहाँ की जो सी फुटेज है, ड्रोन के ज़रिए एक्सप्लोर करें वहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद मेरा इरादा ये है कि वहाँ पे कुछ देर रेस्ट कर लें, 2-3 घंटे कैंप लगा के थोड़ा सा आराम कर लें, और उसके बाद फिर हम वापसी के लिए निकलेंगे ऑल द वे बैक टू ट्रोम्सो। ट्रोम्सो के अंदर ये है कि तकरीबन 600 किलोमीटर बनेगा हमारा ट्रोम्सो नोर्डकैप से। है थोड़ा दूर है, 7 घंटे की जर्नी बन जाएगी, लेकिन मेरा मूड है कि वहाँ पे मैंने एक रूम बुक किया है। हम जाके वहाँ सोएंगे, जो सा नहाएंगे धोएंगे, शावर करेंगे, अपना सारी बैटरीज वगैरह चार्ज करेंगे, खुद की बैटरी चार्ज करेंगे और कोशिश करेंगे कल की जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कल को हम जाएंगे लोफोटन आइलैंड्स के लिए। तो लोफोटन आइलैंड जो सा बहुत खूबसूरत है। सोशल मीडिया पे अगर आप नॉर्वे को एक्सप्लोर करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो नज़र आएगा वो आएगा लोफोटन आइलैंड्स। मतलब उसकी खूबसूरती जो सी है दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ की चीज़ें भी सारी दिखा सकें। तो आज हम अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं, पहले नोर्डकैप के लिए, तो वहाँ से शाम के लिए हम निकलेंगे ट्रोम्सो के लिए। मेरे साथ रहिएगा, रास्ता बहुत प्यारा है और आप मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। चलें अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो इस एरिया में मेरा ख्याल है कि वही एक एयरपोर्ट है जो मेन यहाँ पे एयरपोर्ट है ट्रोम्सो में। और इसके अलावा काफ़ी बिल्डिंग्स, मतलब शॉप्स हैं, जो सी कमर्शियल शॉप्स हैं, घर इसी तरह के हैं तकरीबन बने हुए सारे, जैसे ये नज़र आ रहे हैं तकरीबन फिनलैंड के स्टाइल पे, लेकिन यहाँ पे डबल स्टोरी हैं। फिनलैंड में जो मैंने देखा था वहाँ पे सिंगल स्टोरी बंगलो स्टाइल थे, यहाँ पे भी बंगलो हैं लेकिन यहाँ पे डबल स्टोरी भी हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। और काफ़ी चहल पहल है, लाइफ नज़र आती है एटलीस्ट। फिनलैंड वाली साइड जहाँ से मैं होके आया था वो तो बिल्कुल नेशनल पार्क थे, वहाँ पे तो बंदों का जिक्र ही नहीं था, या जानवर थे और या दरख्त थे, बस यही था। ये साइड जो सी है काफ़ी बिजी है उसके कंपैरेटिवली। अभी मैं नोर्डकैप की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से ये चढ़ा के ऊपर से पहाड़ियों से लेके जा रहा है। वहाँ पे जाके तो मेरा ख्याल फ्लैट ही हो जाएगा, वहाँ पे इतने पहाड़ नहीं है। सिर्फ उसके खसूसियत कह लें या उसकी क्वालिटी कह लें या जिस वजह से वो मशहूर है वो यही है कि वो फर्देस्ट पॉइंट है, बिल्कुल आखिरी किनारा जो सा नॉर्वे का, और उसके बाद आगे सिविलाइजेशन एक तरह से ख़त्म हो जाती है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनका हाल यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, आपको अगर दिखा सकूँ नीचे जो सा समुंदर आ गया, फियोर्ड है गालमन, तो उसके आगे जो सा ये धुंधा आ गई है, उसने सूरज ब्लॉक कर लिया और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का सीन बना हुआ। तो मैं लेट हो रहा हूँ नोर्डकैप के लिए, अदरवाइज मैं रुक के तो इसकी फुटेज ज़रूर बनाता। Turn left onto E69। बहुत ही कमाल, उसने दिन अच्छा खासा दिन निकला हुआ था, उसने रात कर दी, ऐसी धुंधाई है। Continue on E69 for 96 kilometers। 96, ये देखें जी 129 किलोमीटर अभी भी बड़ा नोर्डकैप। आने से ही रहा।
चलो इधर से फ्यूल डलवा लें। भाई ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन बेहतर है कि पहले डलवा लें। बिल्कुल फुल मैंने नहीं किया लेकिन क्योंकि मुझे शक पड़ा कि ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्वीडन के अंदर जो से स्वीडिश करोने थे उसके अंदर 17 करोने और 30 पेंस कुछ का लीटर था, और यहाँ पे 22 करोने का लीटर है। इवन दो दोनों के करोने डिफरेंट हैं लेकिन स्टिल इतना फ़र्क होना नहीं चाहिए। और अब पहली दफ़ा ये मैं साथ उठा के लेके आया था। सारा यूरोप गुजर के आ गए, स्वीडन गुजर के आ गए, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब ठंड लग रही है। पहली दफ़ा 16 डिग्रीज 15.5 डिग्रीज पे टेम्परेचर आ गया। और स्वीडन में कर हम रात को सोए थे, वहाँ पे पंखा चला के। सो ये वेदर का डिफरेंस है। ये ट्रोम्सो शहर के जो बैक पे पहाड़ हैं इनके ऊपर चढ़ा दिए मुझे इसने, तो इसके पीछे कहीं पे उतारेगा एंड देन शायद नॉर्डकैप वाली साइड पे जाएंगे। तो अब मैं इस पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ। सूरज पहले जब नीचे शहर में थे तो सूरज इस पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था, और अब सूरज जो सा है वो नज़र आ रहा है, जो कि अब हम इसके ऊपर आ गए हैं। और सामने भी हमें दूसरे जो साथ साथ वाले पहाड़ हैं उनकी चोटियाँ नज़र आ रही हैं। और इस पहाड़ के ऊपर अभी भी कहीं कहीं पे स्नो के पैच से पड़े हुए हैं। हालांकि ये मंथ इनका सबसे एक्सट्रीम गर्मी वाला महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंत तक कुछ गर्मी होगी और अगले महीने से दोबारा टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा, और फिर 1-2 माह के अंदर अंदर दोबारा स्नो होना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन इसके बावजूद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता है। आज 17 डिग्रीज टेम्परेचर है यहाँ पे इस टाइम जब मैं जा रहा हूँ। और जुलाई के अंदर जो सा है ऑन एवरेज, स्पेशली लोफेटन आइलैंड्स वाली साइड पे अगर आप जाते हैं तो 20-21 डिग्रीज जुलाई के अंदर सिर्फ होता है, और वो भी कुछ दिनों के लिए। उसके अलावा सारा साल टेम्परेचर इससे नीचे रहता है, और ज़्यादातर तो बर्फ़ ही रहती है, और बर्फ़ पड़ती भी और पड़ी भी रहती है साल के ज़्यादातर हिस्सों में। तो ये हमारी मेरा ख्याल है कि समिट हो गया यहाँ पे जितना था पहाड़ का। इसके बाद ये अब लेवल हो गया सारा, और उसके बाद ये दूसरी साइड पे नीचे उतर जाएगा। देन हम जो सा अपना सफ़र जारी रखेंगे नॉर्डकैप की साइड पे। माशाल्लाह क्या बात है यार। अगर यहाँ पे अब मैं ड्रोन की फुटेज नहीं बनाऊंगा तो ये नाइंसाफी होगी इस जगह के साथ। अभी दिखाता हूँ Se volvió ese chico que habló en mis canciones, esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé, me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. ये मैं यहाँ पे ड्रोन की थोड़ी सी फुटेज बनाने के लिए रुका था। मेरी गलती है, मैंने रोड के ऊपर मेन पे रोक लिया। तो ये भाई सब समझ रहे हैं कि शायद मैं ब्रेक डाउन हो गया हूँ, जो हैज़र्ड लाइटें लगा के खड़ा हूँ। अब उनको इशारा किया कि जाएं भाई, थैंक यू आपका कंसिडर करने का। अब वो आगे पहाड़ों के ऊपर फोग नज़र आ रही है, और चांसेस यही है मुझे लगता है वो रोड के ऊपर से होके जा रही है। तो हमें इसके अंदर से ही जाना पड़ेगा। देखते हैं कि विजिबिलिटी अब वहाँ पे कैसी होती है। ये देखें ना वो सामने रोड के ऊपर। तो ये रात के इस टाइम, खैर रात तो नहीं है ये, लेकिन रात ही है, मतलब 10:30 बनते हैं। इवन दो ये सूरज आप देख लें कितना चमक रहा है, ये रात के 10:30 हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज गरूब ही नहीं होता इस वजह से, अदरवाइज तो ये रात ही है। तो ये इस पहर रात के ये पता नहीं कहाँ से धुंध उठ रही है। लेट्स सी, ये देखें थोड़ी सी है, अभी शायद शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे ख्याल अभी आनी शुरू हुई है इस साइड से। ये देखें इधर से आ रही है,
पहाड़ के पिछली वाली साइड से, तो बाद में शायद ख़राब हो जाए हालात। अभी तो फिलहाल चल रहा है। क्या कर रहे हैं ये? तो गर्मियों में अच्छा खासा मैं चला था, 30 डिग्रीज के कितनी स्वीडन में टेम्परेचर लेके। ये कहाँ पे आ गया? अरे मेरे भाई फसवा ना देना। फ्यूल तो बेशक डलवा लिया, लेकिन यहाँ पे ना लाइट, ना बत्ती, ना दीवा। चल दरमियान में ही रह जाएंगे, ना उधर के ना उधर के। इस तरह की सिचुएशन में सैटेलाइट नेविगेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे फील होता है कि आप एटलीस्ट रोड आपको उसके अंदर नज़र आ रही होती है कि किधर को बेंड होगा। क्योंकि अगर ये फोग और थोड़ी ज़्यादा होगी तो फिर रोड नज़र नहीं आएगी कहाँ जा रही है, तो उसके अंदर फिर बहुत ट्रबल हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होता है सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर के रोड किस साइड को बेंड हो रही है। आपको थोड़ी सी एड हो जाती है अंधेरे में अंदाज़ा लगाने में कि रोड नीचे किधर है, क्योंकि साइडों पे तो आप रोड के माशाल्लाह से खाइए हैं, तो यहाँ पे तो धुंध अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की जगह पे। यार एक बात तो अच्छी है कि कम से कम फ्यूल फुल करवा लिया। खुदा ना खास्ता कोई और मसला हो, गाड़ी चला के सारी रात उसमें बैठना पड़े, तो चले कम से कम हीटर चला के इंसान बैठ सकता है, बच जाएगा। धुंध वाला थोड़ा सा ड्रामा तो थोड़ा कम हो गया, नीचे से हट गई है, लेकिन ऊपर अभी भी है पहाड़ों की चोटियों के ऊपर। और समुंदर अपनी जगह पे एक ड्रामेटिक सा सीन दे रहा है धुंध के साथ। No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando... ये टनल को खास किसी मेन शहर को या किसी बड़े शहर को कनेक्ट नहीं कर रही। ये देखें कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। यहाँ पे बहुत ही रिमोट सी कम्युनिटी जो सी रहती है उसको आपस में जो सा जोड़ने के लिए, तो टैक्स काफ़ी सारा लेते हैं। 34% टैक्स है इनका कई एरियाज़ के अंदर। स्वीडन में है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज लॉट, बट इनका भी टैक्स काफ़ी लेते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ की सूरत में जो सा वो आवाम को वापस करते हैं। और यही चीज़ है जो कि होनी चाहिए सारी हुकूमतों के अंदर। लाइट नज़र आ गई है ऑन द अदर साइड, ये ख़त्म हो गई है। Look at that. View gets better and better. ये रास्ते में यहाँ पे पार्किंग है, तो इरादा था टॉयलेट वगैरह जाने का भी, और कुछ चलें यहाँ रुकते हैं। वैसे भी देखने में कुछ अच्छा लग रहा है। ये टॉयलेट्स हैं, मे भी यहाँ पे शावर भी हैं, मुझे नहीं पता। काफ़ी सारी हैं जिनके अंदर शावर्स भी हैं, साथ में टॉयलेट्स भी हैं। और ये इन्होंने बैठने के लिए अरेंजमेंट सा बनाया हुआ है, तो अच्छी जगह पे। ये सामने उन्होंने फायर पिट सी भी रखी हुई है, एंड सरप्राइजिंगली उसके साथ वुड्स भी पड़ी हैं। कोई लेके आए शाम को यहाँ पे रुके तो यहाँ पे आग जला के तो हल्का फुल्का बारबेक्यू भी किया जा सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला। ये कई लोगों ने यहाँ पे टेंट किया हुआ। अगर आप कैंप करना चाहें आप रात को कैंप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ठंडा था। डिपेंड करता है
कि नीचे वेस्टर्न नॉर्वे में शायद ज़्यादा आसान हो, यहाँ पे उतना नहीं है। तो ये है इनका बारबेक्यू ग्रिल सी पड़ी हुई, वुड्स हैं, और ये इनके बैठने का सेटअप है। और आई प्रेज्यूम कि इसके अंदर से उन्होंने बाहर के लिए व्यू अच्छा बनाया होगा, जो कि इसका मकसद है कि बनाएं ग्रिल बारबेक्यू एंड देन इस व्यू के साथ बैठ के खाएं। Not bad. Que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis. किस्मत अच्छी हो तो यहाँ पे आपको वेल या डॉल्फिन या ऑर्कास भी नज़र आ सकती हैं। ये तो डिपेंड करता है हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। और सबसे बड़ी किस्मत हमारी इसलिए अच्छी है कि हमारे पास ड्रोन है। अगर हमें कोई वेल या शार्क या कुछ नज़र आ गया तो हम थोड़ा बहुत सी के ऊपर भी जाके उसको देख सकते हैं। तो क्या ही बात है, अगर मुझे हो जाए ना, वो छोटे को बहुत पसंद है, मानी के लिए कहीं वीडियो बन जाए ना वेल वाली, तो क्या बात है। अभी हमारे पास टाइम हो गया तकरीबन 11:15 रात के, और आप देख सकते हैं कि बाहर कोई रात वाली कोई बात ही नहीं है, और 12 बजे भी सूरज गुरूब नहीं होगा। तो आपको 12 से, मैं तो लेट हो जाऊंगा, मुझे तो तकरीबन 12:45 हो जाएगा गालबन पहुंचते हुए, लेकिन स्टिल मैं आपको वो 12 बजे वाला सूरज जो सा है वो दिखा सकूंगा, आधी रात का सूरज। No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico. वाओ, क्या बात है यार, ये तो किसी और दुनिया में निकाल दिया इसने। टनल में से गुजरे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखें बस। ये अभी आपको टाइम देखें तो आधी रात का टाइम हो रहा है, और दिन है कि कहीं पे डूबने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लेफ्ट साइड पे देखें कि धुंध कैसे ऊपर से गिर रही है पहाड़ों के ऊपर से। क्या बात है यार। Pero tú lo viste, mi amor. Tú fuiste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Serías para mis poesías. Secreto que tú solo sabes. Chico comparte maldades, pero sincero, verdadero, baby. Secreto que tú solo sabes. Momentos que siento reales. Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele. तो ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। अगर आप पीछे देख सकें, ये है सूरज मौजूद रात के 12:30 बजे, 12:30 हुए हैं। टाइम मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पे मेरे पास मेरे हाथ में टाइम इसके ऊपर है। तो ये 12:30 का टाइम है रात का, और सूरज अपनी आबोताब के साथ सारे का सारा वैसे का वैसा मौजूद है। तो यहाँ पे 24 घंटे दिन रहता है। अब ये फिनोमिना जो सा है वो ख़त्म होने वाला है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे रात आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर 24 घंटे रात आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमने सारे नॉर्वे को बाईपास करके यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि ये देख सकें। फिर ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अब हम जब नीचे को जाएंगे नॉर्वे वाली साइड पे, तो बाकी का नॉर्वे वापसी पे जाते हुए देखेंगे।
रात के 12:30 का सूरज, मिडनाइट सन। स्पेशली मांग के लेके आया हूँ किसी से, मेरे पास नहीं चाय वाला बर्तन धोने के लिए। तो नोट कैप हमारा हो गया। हमने रात वहाँ पे टेंट में गुजार ली थी और सुबह कुछ नाश्ते में हल्का फुल्का सा करके तो अब हम वहाँ से निकल पड़े। तो देखते हैं अब ट्रॉम्सो वाली साइड पे जाते हैं। अब वेल सफारी का इरादा बनता है, मिलती है अवेलेबिलिटी के नहीं, तो कोशिश करेंगे ट्रॉम्सो के पास कहीं पे होटल ले लें, एक रात वहाँ रहें, और अगर सफारी काल में हो सकी तो ठीक, नहीं हो सकी तो कल को फिर लोफर्टन आइलैंड चले जाएंगे एंड देन ऑनवर्ड्स बाकी उसके बाद। ये वाटरफॉल भी एक आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ की वाटरफॉल्स के हिसाब से ये बिल्कुल ही चुन्नू मुन्नू सी है। अभी हम जा रहे हैं वेस्टर्न नॉर्वे वाली साइड पे, उस साइड पे आएंगी वाटरफॉल जो कि मैसिव है। यू कैन से कि ये वाटरफॉल है, ये तो बेचारी ऐसे ही। घंटे से ज़्यादा का हमने ड्यूरेशन कर लिया है। हम नोट कैप से चले थे, रुकते चलते कोई पिक्चर बनाते। हम अपने रास्ते में हैं जाने के लिए ट्रॉम्सो। तो डिसाइड मैंने ये किया कि ट्रॉम्सो में जाके रुकते हैं। आज 7-8 घंटे की जर्नी है, वहाँ जाके आराम करते हैं। आज का दिन कैंपिंग से अवॉइड करते हैं, जाके मोबाइल चार्ज करें, कैमरे चार्ज करें, सारा कुछ करें, नहाए धोए आराम से बेड में सोएं, और कल को जो सा फिर फर्दर अपनी जर्नी शुरू करेंगे। यहाँ पे आल्टा है, एक टाउन है उसका नाम, वो आने वाला है। वो तकरीबन वहाँ से 100 और कुछ किलोमीटर्स था, और उसके बाद आगे जो सा है तकरीबन 350-400 किलोमीटर ट्रॉम्सो है वहाँ से। तो वहाँ जाएंगे। ट्रॉम्सो में मैंने रूम बुक कर लिया एयरबीएनबी से, तो वहाँ पे जाके रुकते हैं आज की रात। थोड़ा सा चल फिर के ट्रॉम्सो का टाउन सेंटर भी देखेंगे और आराम भी हो जाएगा। तो बाकी का सफ़र फिर आपको दिखाते हैं जब वहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पीछे एक वो सोवेनियर शॉप टाइप सी है, यहाँ से गुजर के आए हैं। तो क्योंकि आप कहीं पे भी आते हैं वहाँ की लोकल चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, क्या बेचते हैं, क्या पहनते हैं, वो देखने के लिए इंटरेस्टिंग होती है। तो चले यहाँ पे रुक के जो सा वो देखते हैं कि ये क्या होता है यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स में। ये देखें, तो ये वो जैसे एंटलर्स के हैं, या वो जो उनसे रेनडियर होते हैं बाहर चलते फिरते आपको नज़र आते हैं, ये उनके सींग हैं और ये ओरिजिनल है। ये आप उसकी स्कल का पीस भी आपको उसके साथ नज़र आ रहा होगा, ये ओरिजिनल है। वो पड़ा हुआ एक टोकरी के अंदर आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल फ्रेश है, मेरे ख्याल अभी गीला गीला है। तो इनको इसका यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं इसके अंदर। ये मैं श्योर नहीं हूँ किस चीज़ के हैं, तो इस तरह के जानवरों की जैसे स्मेल होती है उस तरह की स्मेल आती है।
बिल्कुल वही लेदर है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये किया हुआ उतारा हुआ है, पता चलता है जानवर के ऊपर से, जैसे कुर्बानी के जानवरों का उतारते होते हैं। मस्त सॉक्स हैं। ये भी उसकी बनी हुई चीज़ें हैं, ये उनके सींगों के साथ की चेन से बनाए हुए हैं। ओरिजिनल सींग है वो जो हमें मिलते हैं इंग्लैंड में, ये आगे पीछे वो तो मेरा ख्याल है वो आर्टिफिशियल से होते हैं, ये उनके ओरिजिनल हैं। ये भी व्हाट अ लाइफ। चलो अच्छा था, 2200 करोने का लिखा हुआ था, वो जो सी उसकी खाल सी थी उसके ऊपर। 2200 करोना आई डोंट नो कितने का बनता है, मेरा ख्याल है 7 पाउंड का 1 करोना बनता है, तो उससे डिवाइड कर लें कितने बनते हैं। डिपेंड करता है, किसी को चाहिए है तो जिसकी किसी काम की चीज़ नहीं है उसने क्या कर दिया, जिसे स्मेल ही आती रहे देख के उसके अंदर से। लेकिन यस डिफरेंट चीज़ के तौर पे देखने के लिए ठीक है। तो अब हम वापस रास्ते पे आ गए ट्रोम्सो के लिए। 6 घंटे हैं, अल्लाह खैर रखे। हम ऊपर चढ़ के गए थे वो माउंटेन के ऊपर, माउंटेन पास के ऊपर, अब ये सारा वो ग्रेडियंट जो है वो वापस नीचे उतर रहा है। नॉर्वे के अंदर जो है अल्लाह ताला ने नॉर्वे को नेचुरल ब्यूटी तो बहुत दी है, लेकिन इसके साथ साथ नेचुरल रिजर्व्स जो से हैं ऑयल बहुत ज़्यादा दी है। मतलब ये काफ़ी इकदार में ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हाल ये देखें कि वो अपने कंट्री के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक और डीजल कार जो सी हैं वो 2025 से बैन कर दी हुई हैं। अब मतलब वो अपने मुल्क में पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहते, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट ज़रूर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद पहला कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर इस माइलस्टोन को अचीव कर सका है। ज़ीरो एमिशन वाले जो से थे, मतलब ये डीजल और पेट्रोल वाली कार्स को जो सा बैन करने का सिलसिला था। बाकी यूरोप के कंट्रीज अभी उसके अंदर बहुत दूर हैं, कोई 2030 में करेगा, कोई 40 में करेगा, कोई 50 में करेगा, लेकिन इन्होंने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है। और 2025 ऑनवर्ड जो सा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स नई जो सी हैं वो सेल होंगी, पुरानी जो सी हैं वो दूसरी कारें जरूर रहेंगी, लेकिन जो सा नई जो सी हैं कंबस्शन इंजन उन्होंने बनाने बंद कर दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो सा सी हैं वो बहुत रिच हैं इसके अंदर, सी लाइफ के अंदर। इस वजह से यहाँ पे आपको वेल्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको और का जो सा किलर वेल्स मिलेंगी, डॉल्फिन्स मिलेंगी। वो सारे बड़े बड़े जाइंट्स जो से हैं सी के अंदर वो भी इन समुद्रों में पाए जाते हैं। मैंने कहीं से पता किया था वेल सफारी के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो नवंबर दिसंबर सर्दियों के महीनों में यहाँ माइग्रेट करके आती हैं वेल्स, और उसी वक्त यहाँ पे देखी जा सकती हैं। अभी जो उनसे आप चांस करने लेने वाली बात है, हो सकता है कि आप वो ट्रिप पे जाएं और आपको वो देखने को ना मिले, इसलिए वो सर्दियों के सीजन का है। तो वो अगर आप ये देखें ना तो उसके अंदर नेचुरल ब्यूटी भी है, नेचुरल रिजर्व्स भी हैं, ये सी लाइफ भी है। अल्लाह ताला ने नॉर्वे को बहुत कुछ दिया है अगर आप देखें तो। तकरीबन 1 घंटा और 73 किलोमीटर बाकी रह गए हैं हमें ट्रोम्सो पहुंचने में। तकरीबन 5 घंटे से लगातार चल रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल है कोई 1 मिनट के लिए भी जो से है ना आप कह सकें कि साइड पे नज़ारे कम हुए। और ये टाइम जो है मेरा ख्याल है 6 घंटे की ड्राइव थी, टोटल बननी थी, और मुझे लगता है मैंने उससे कम से कम घंटा 1.5 ज़्यादा लगाया, अगर कम नहीं तो शायद इससे भी ज़्यादा लगाया हो। तो जब कहीं पे रुकना ये तस्वीर खींचे, बस ये एक और तो बना लें वीडियो। मतलब आप
रज जाएंगे, लेकिन जो से है ना आपको देखने के लिए चीजें खत्म नहीं In होंगी, 500 इतना meters, जबरदस्त है। turn right onto मतलब जिनको नेचर पसंद है, वाइल्ड लाइफ पसंद है, यहाँ पे समुंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, वेल, शार्क्स, डॉल्फिन्स भी हैं, और इसके अलावा ये रेनडियर भी हैं, मूस भी हैं, और बहुत कुछ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए और करने के लिए। सो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो भी इधर आए, ये रूट जो सा ना E6 बनता है गालबन, तो ये ट्रॉम्सो टू नोर्डकैप जो सा, मतलब हाईली रिकमेंडेड। ट्रॉम्सो यहाँ से 8 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 किलोमीटर बाहर है, लेकिन वो सामने ब्रिज आ गया है, उसके पीछे फिर वही मैजेस्टिक पहाड़ खड़े हुए हैं। केबल कार हो, यस मेरे ख्याल यहाँ पे केबल कार है, ये उसके लिए वो केबल कार यहाँ से चलेगी और ऊपर मेरा ख्याल कोई पहाड़ है यहाँ पे पास, जिसकी टॉप तक जाती है। पहाड़ तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसका भी यहाँ पे कहीं पे है केबल कार का बुकिंग ऑफिस टाइप में। तो ये है जी ब्रिज, और हम ऑफिशियली ट्रॉम्सो शहर में आ गए। सही पूछे तो ना तो मेरा इधर आने का प्रोग्राम था, ना मेरा स्टॉकहोम जाने का प्रोग्राम था, ना ही मेरा और कई ऐसे अंदर चीज़ें थी जो छोटी छोटी वक्त के साथ साथ चेंज हुई हैं, प्लान चेंज हुआ है और उसके साथ वो अंदर आ गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो अच्छा ही हुआ है, मतलब वो कई चीज़ें हैं जो कि अगर रह जाती तो शायद हमेशा यही रहता कि यार इतनी दूर गए भी हैं और ये किया नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ वो कर ली है। ब्रिज को बाय द लुक्स ऑफ इट ये इतना हम्प दिया हुआ दरम्यान में, इतना ऊंचा करके कि जब भी सी के अंदर कोई तूफान वगैरह आते हैं तो सी जितना भी ऊपर आ जाए कम से कम ना तो ब्रिज को डैमेज करे और ना ही ब्रिज से ऊपर पानी आए। मतलब इसके अंदर लॉजिक ही नजर meters, slide right to stay on Fylkesveg 862, Primera Fylkesveg 862. खैर कैपिटल तो नहीं है, इसका छोटा सिटी है, कैपिटल तो ओस्लो है। ओस्लो, बर्गन, स्टावेंगर ये मेन शहर है जिनके ऊपर फोकस किया होगा। ये तो नॉर्थ का बड़ा सिटी है, नॉर्थ में और कोई बड़ा सिटी नहीं है। एयरपोर्ट है और नॉर्थ की बहुत ज़्यादा फ्लाइटें जो हैं वो इधर आती हैं। Continue straight onto Storgata. स्टोगाटा, वही स्टोगाटा ही है उसका नाम, भी ऊपरले साइड में जो सा है जिसके ऊपर मेरा होटल टाइप है, स्टोगाटा। ये साइन देखे ना, ऐसे अमेरिकन मूवीज के साइन नहीं होते, ऊपर से हैंग हुए होते हैं Continue तारों के straight onto Storgata, then turn right onto Nordre Tollbod Gate. ये है सी इसकी हाउस। बाहर से देखते हैं पहले मेन्यू, उसके अंदर से कहीं से इशारा मिल जाएगा कि ये अपने हैं कि दूसरे हैं। सही है तो इशारा कहाँ से मिलना है, तो लैंग्वेज ही और है। पूछना पड़ेगा मेरा भाई जाके।
Okay, brother. Is this halal? Yes, halal. Okay, mashallah, that's good. सड़क पे लेन्स नहीं बनाई हुई, मतलब उसके अंदर डिवाइड किया होता है ना कि ये इधर वाली लेन है उधर वाली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सारी सड़क है इसके अंदर। Turn आप left onto Langsumwegen. ये वुड के घर है यहाँ पे, देखे मैंने कैसे बने हुए वुड के। पीछे भी एक देखा था बहुत ही पुराने स्टाइल का, जैसे लकड़ी के घर बने होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे बने होते हैं गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह से। Your destination is on the right. तो ये रूम मिला है, शेयर्ड किचन है, शेयर्ड बाथरूम है, लेकिन मुझे सिर्फ रात सोना है, so I don't mind. That's Tromsø, Norway. किचन है, दो बेड है, रात गुजारनी है, 5-6 घंटे सोना है, सुबह उठ के निकल जाना फिर। अब रेस्ट करते हैं, तो सुबह को हम निकलेंगे यहाँ से सेगला के लिए और वहाँ से लोफुटन आइलैंड्स के लिए। बहुत खूबसूरत रास्ता है, मेरे साथ रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।